प्रोफेसर साहब जो लोगों की बात सुन रहे थे, अब ये वही फाल्टा है जहां जहांगीर खान कह रहा था पुष्पा झुकेगा नहीं, गायब है, आज चुनाव से पीछे हट गया। ये तो आपकी कहानी कुर्सी में जो विजय जी खड़े हैं और इनके जैसे बौद्धिक गिरोह जो इस देश में ममता बनर्जी के लोकतंत्र को बहुत पवित्र मानती थी और उनको लगता था कि बहुत इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंदा काम किया है। ये देखिए, और जब मैं इसी कहानी कुर्सी में कहता था सौरभ जी कि बंगाल में उसी प्रकार से होली और दिवाली की खुशी मिल रही है जैसे पूतना और कंस के वध के बाद हुआ था। ब्रज के अंदर और जैसे गोकुल और मथुरा में कंस हत्या के बाद, पूतना की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद जैसे लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, बंगाल स्वतंत्र कभी नहीं हुआ था। ये बंकिम और विवेकानंद की धरती है, महर्षि अरविंद की धरती है। यहां पर इस्लामिस्ट, बर्बर, क्रूर ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही और टीएमसी खड़ी रही। इसलिए आज आप देख रहे हैं किस हालात में ये निकल करके आज कह रहे हैं। कहता थे, हम इसी कहानी कुर्सी में कहते हैं, अरे बंगाल में राम नहीं है, जय श्री राम के नारे कैसे लोग लगा रहे हैं। वहां देवी की उपासना होती है। राम तो रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले देवी की ही उपासना करती है। शक्ति की उपासना तो हमेशा यहां पर हुई है। लेकिन लोग कहते थे कि देखिए नहीं आप बीजेपी इसलिए वहां पर इसलिए नहीं रीत पर पड़े। बंगाल की धरती फर्टाइल जमीन थी भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए। यदि वहां पर कोई डकैती और दस्यु और आतंक था तो सीपीएम का आतंक था। उसके बाद ममता बनर्जी, इसलिए मैं कहता हूं अभिषेक बनर्जी गुंडा है और ऐसे गुंडे को सही करने का सही वक्त आ गया है। बंगाल को उसको लगनी चाहिए, वहां की खुशबू निकल कर एक टिप्पणी जोड़ दूं। आपके एक बहुत बड़े एक वरिष्ठ दर्शक ने लखनऊ से मुझे बताया कि जरा कहानी कुर्सी से बता दीजिएगा, बड़े मंगल की पूजा, नवाब घराने, कोई नवाब की एक रानी थी, उनको पुत्र नहीं हो रहा था तो हनुमान जी की मूर्ति मिली और उनको पुत्र प्राप्ति हुई। उसी से अलीगंज के जो हनुमान मंदिर लखनऊ में हम लखनऊ में दिखा रहे थे, वहीं से अखिलेश यादव ने बड़े हनुमान जी का दिन आज, तो वहीं से नवाब, मैंने उस समय के नवाबी लखनऊ से मैं पीछे हट गया हूं। अब विजय जी नहीं, इसमें उनके लिए कोई बोलने की बात नहीं है। ये तो हम लोग, मैं तो बल्कि अभी भी बोला कि फाल्ता में जो हुआ था उसके लिए हमको, उसके लिए इंडिया टीवी ने जिस तरह से दिखाया था वो सब उस समय भी नजर आया था। और ऐसा उसी का जवाब, जैसे वो एक महिला बता रही थी कि 5 साल तक उसके 2 बच्चे घर नहीं आ पाए, उसका जवाब भी तो जनता ने दिया ना। पवन नारा के वीडियो को पूरे देश भर में चलाना चाहिए और बताना चाहिए कि ये बंगाल था, ये बंगाल था। और अभिषेक के लिए भी हम लोगों ने कहा कि भाई यदि सरकार ये करेगी तो बेहतर बात है ना, जो गुंडे लोग हैं या जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। बल्कि मैं यही कह रहा हूं कि ये मैसेजिंग के लिए नहीं हो 3 दिन के लिए, हम साल भर बाद भी देखें कि अभिषेक बनर्जी वहीं पर हैं या जो भी लोग हैं। अभिषेक बनर्जी से मेरा कोई वो नहीं है निजी दुश्मनी, जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई समझती है वो कार्रवाई करे। ये जो हो कि आज हम ये मैसेज दे देंगे, आज हंगामा हो जाएगा, आज अभिषेक को पकड़ लेंगे, गुंडागर्दी, उसको खत्म करे और बंगाल को एक नई, जिसके लिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि बदलाव के बाद प्रधानमंत्री ने जो की उस पर बात करनी चाहिए। ये दूसरी बात कह रहे हैं, मैं उसमें पर्सनल वो वाली बात नहीं, मुझे लगता है आपके लिए पर्सनल नहीं होंगे हनुमान जी। ये कह रहे हैं ये वहां 15 साल से हो रहा था, वहां तो एक आदमी ने कहा 50 साल के बाद। बिल्कुल, हमारे बाबा दादा भी आज नहीं थे, हमें आज लेफ्ट से भी सरकार बदली इसीलिए। 34 साल तो था। इनका आरोप ये है या दुख ये है कि हमारे देश की सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड ने, अवार्ड वापसी गैंग ने कभी क्यों उस बंगाल के लिए बात नहीं की उसमें जहां पर यह अत्याचार हो रहा था। नहीं, लोग डरे सहमे थे। ऐसा नहीं। अरे टीवी का एक घराना जिसमें से आप आते थे सर, जिस टीवी घराने से आप आते थे, उसी घराने में एक रिपोर्टिंग मैंने नहीं देखी है जहां पर बंगाल के उन कुकर्मियों के बारे में जिक्र किया जाता हो। कभी मैंने नहीं देखा कि सीपीएम के गुंडागर्दी पर देश बोलता है या नेशन वांट्स टू नो। कभी मैंने प्रणव राय के मैंने टेलीविजन डिबेट में देखा। आज आप थोड़े ज्यादा भावुक नहीं, भावुक नहीं है, क्योंकि मैंने सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, बंगाल्स नाइट विदाउट एंड, और वो उसमें सारे ये दुष्कर्म, सारे कुकर्म, गुंडागर्दी, सारी चीजें करेक्ट करने की जरूरत है। हाँ जी, कि जो लेफ्ट की गुंडागर्दी थी वो खत्म भी उसी वजह से हुई ना कि उस समय जो भी मीडिया रहा होगा
उन लोगों ने लेफ्ट के खिलाफ आज बदलाव हुआ है तो पहले 15 साल पहले भी तो बदलाव हुआ था, और वो लेफ्ट की गुंडागर्दी थी, लेफ्ट की गुंडागर्दी, लेफ्ट के आतंक से निकल के ममता बनर्जी आई थी ना। कैसा हुआ था? आपके कहने से मेरे कहने से हो गया था। वो उस गुंडागर्दी को बदलने का काम था, और वो काम भी बड़ा बदलाव हुआ था, वो इससे भी बड़ा बदलाव था। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो इस पिछले 12 साल से ममता बनर्जी एंटी मोदी ब्रिगेड की राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी नेता थी कि नहीं थी? हाँ, तो वो सारे लोगों को नहीं दिख रहा था कि तो एंटी मोदी होना कोई अपराध है क्या? बंगाल में वो कैसा शासन चला रही हैं, हाँ, उसके बावजूद। हाँ, तो ठीक है ना, उसका जवाब जनता ने दे दिया ना, और 2 बार जवाब नहीं दिया। जनता को जब लगा कि अब हद हो गई है तो बता, और मैं बार बार ये कह रहा था कि जब जनता बदलाव चाहेगी तो बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। उसमें सेपोलॉजी और वो काम में नहीं आती। अभी एक और बात, 2021 में भी जनता जवाब दे देती यदि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से चुनाव करवा रहा होता तो। यदि गुंडागर्दी उस समय रोक दी गई होती तो चुनाव 2021 में इस प्रकार का हो गया होता।